नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखने के बाद तेजस्वी यादव का जोश खूब हाई हो गया है। तेजस्वी यादव ने इस जीत पर न सिर्फ बिहार वालों को बल्कि देशवासियों को भी बधाई दी है और बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, क्या प्रतिक्रिया दी है लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखने के बाद, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बिहार के इस समीकरण को समझना जरूरी है। जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं उसको समझना जरूरी है। देखिए, बिहार में कई ऐसी सीटें रहीं जहां इंडिया गठबंधन ने बड़ा झटका दिया है। कई सीटें ऐसी रही जहां सुबह से एनडीए के उम्मीदवार आगे चलते रहे, लेकिन अंतोगत्वा इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट की जीत हो जाती है। उनमें से सबसे अहम सीट किशनगंज की रही, जहां जदयू के जो प्रत्याशी हैं मुजाहिद आलम, वो लगातार आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन दोपहर के बाद सिनारियो बदल गया और मोहम्मद जावेद कांग्रेस के कैंडिडेट किशनगंज सीट पर एक बार फिर से जीत हासिल कर चुके हैं। 2019 में भी वहां से वही जीते थे। लेकिन बिहार में अन्य कई सीटें और भी हैं। बक्सर की बात कर लीजिए, सुधाकर सिंह ने वहां से बड़ी जीत हासिल कर ली और सुधाकर सिंह जो कि सुबह से पीछे चल रहे थे रुझानों में, अचानक वो भी आगे आते हैं और वहां मिथिलेश तिवारी को करारी शिकस्त दे देते हैं। जहानाबाद सीट सबसे अहम हो जाती है। जहानाबाद सीट पर जदयू की करारी हार हुई है। चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को वहां सुरेंद्र यादव ने भारी मतों से हरा दिया है। भारी मतों का अंतर रहा है। उसके बाद अगर बात करें तो कई ऐसी सीटें, पाटलिपुत्र की सीट की बात कर लीजिए, रामकृपाल यादव ने शिकस्त खाई है। तो तेजस्वी यादव के नेताओं ने, तेजस्वी यादव के कैंडिडेट ने इस बार बिहार में हार का सुखाड़ खत्म कर दिया और 4 सीटों पर राजद बिहार में जीत हासिल कर चुकी। 3 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। लेकिन सबसे अहम सीट जो है कांग्रेस के लिए सासाराम रही, जहां पर उम्मीद के उल्टा रिजल्ट आया। हालांकि ये कहा जाता है, उम्मीद पहले से थी। हालांकि रुझानों में जो लोग वहां कैंपेनिंग कर रहे थे, हमारे रिपोर्टर जो लगातार घूम रहे थे, वो तो ये कह रहे थे कि हवा इस बार बदली बदली सी है। लेकिन सासाराम सीट पिछले कुछ सालों से ऐसी सीट मानी जाती रही है, एक दो चुनावों से, जहां पर बीजेपी एक तरफा जीतती रही है। छेदी पासवान उसका नतीजा थे। छेदी पासवान को एक तरफा वोट देकर वहां से लोगों ने जिता दिया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। मनोज राम ने वहां पर शिवेश राम को करारी शिकस्त दी है और कांग्रेस की सीट, कांग्रेस के खाते में सासाराम लोकसभा सीट चली गई है। ऐसी कई सीटें हैं। कांग्रेस ने 3 सीटों पर जीत हासिल की, राजद ने 4 सीटों पर जीत हासिल की। लेकिन अब तेजस्वी यादव का जो है जोश देखते बन रहा है। लेफ्ट ने भी 2 सीटों पर जीत हासिल की है। उसमें सबसे अहम सीट तो काराकाट की रही है। काराकाट लोकसभा सीट इस बार चुनाव में काफी चर्चा का विषय रहा, क्योंकि वहां पर सुपरस्टार भोजपुरी के पवन सिंह भी उतर आए थे निर्दलीय मैदान में। बीजेपी ने पहले आसनसोल से टिकट थमाया था, लेकिन वहां से वो टिकट नहीं लिया उन्होंने और वहां से लड़ने से इनकार कर दिया, जिसके बाद निर्दलीय चुनाव में उतर गए काराकाट लोकसभा सीट से, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें निष्कासित भी कर दिया। लेकिन पवन सिंह भी एक बड़ा फैक्टर उभरकर सामने आए हैं काराकाट लोकसभा सीट पर। पवन सिंह ने ही उपेंद्र कुशवाहा को हरा दिया। पवन सिंह ने ही काराकाट में खेल कर दिया और पवन सिंह यदि ना होते तो उपेंद्र कुशवाहा वहां से जीत सकते थे। अब पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच की ये लड़ाई जो है, एनडीए और निर्दलीय के बीच की जो लड़ाई है, उसमें राजा राम सिंह कुशवाहा को फायदा मिल गया और वहां राजा राम सिंह कुशवाहा ने जीत दर्ज कर ली। राजा राम सिंह कुशवाहा सुबह से ही थोड़ा सा पीछे तो चल रहे थे। एक बार भूपेंद्र कुशवाहा आगे हुए थे। हालांकि पवन सिंह कभी पहले नंबर पर नहीं आए। एक दफा ऐसा हुआ था जब पवन सिंह हल्के कुछ सैकड़ों की वोटों से आगे चल रहे थे, लेकिन उसके तुरंत बाद पवन सिंह जो नीचे आना शुरू हुए, तीसरे नंबर पर चले गए। लेकिन फिर उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर गए और दूसरे नंबर पर पवन सिंह आ गए। लेकिन अंतोगत्वा जीत राजाराम कुशवाहा की। ये तमाम समीकरण बिहार में दिखे। कल दिन भर हमने आपको लोकसभा चुनाव के रुझान से लेकर नतीजे तक बताए हैं और पप्पू यादव ने निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर पूर्णिया से किस प्रकार जीत हासिल की है वो भी हमने आपको बताया। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है इस जीत को लेकर। इंडिया गठबंधन एक तरह से अपनी जीत मानता है इस चीज को, बिहार में भी और पूरे देश में भी जिस प्रकार सीटें आई हैं। तेजस्वी यादव का हौसला कितना बुलंद है, आप उनके इस पोस्ट से देखिए और समझिए। तेजस्वी यादव ने लिखा है, धन्यवाद बिहार और भारतवर्ष की महान जनता, आपने प्रेम, सौहार्द और सामाजिक आर्थिक न्याय की राजनीति के पक्ष में गोलबंदी करते हुए अहंकार और तानाशाही की राजनीति को एक बड़ा झटका दिया है। आज के परिणाम देश में सुखद अनुभूति की एक लहर लेकर आए हैं। पूरे देश ने मिलकर भारत के वास्तविक मिजाज, लोकतंत्र, संविधान और आरक्षण की रक्षा की है। तमाम जांच एजेंसियों, पक्षपाती आयोग, गोदी मीडिया, सरकारी मशीनरी, असीमित संसाधनों और साजिशों के साथ चुनाव लड़ रहे खुद को विश्व विजेता माने। लेकिन सच तो यही है कि देश और बिहार की जनता ने इंडिया के साथ मिलकर तानाशाही, झूठ, जुमलों और प्रपंच को करारी शिकस्त यानी कि करारी हार दी। तेजस्वी यादव आगे लिखते हैं कि मैं विशेष रूप से एक एक बिहारवासी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने प्रचंड गर्मी, झूठे प्रोपेगेंडा और विभिन्न साजिशों का सामना करते हुए हमें अपना भरपूर प्रेम और अपार समर्थन दिया। देश और बिहार ने यहां से एक नए रास्ते की रचना की है, जिसकी नींव में रोजगार, पढ़ाई, सिंचाई, दवाई और कमाई के मुद्दे हैं। बंटवारे, घृणा, भेदभाव और तानाशाही की सोच नहीं है।
इसके आगे ये भी कहते हैं कि आने वाले दिनों में सत्ता और सरकार परिवर्तन में सकारात्मक लक्षण दिखेंगे। हम बिहार में 7-8 सीट कम मार्जिन से हारे हैं, लेकिन हमने बहुजन, पिछड़े और प्रगतिशील धारा की एक बड़ी नींव रख दी है। देखते रहिए, अभी और कुछ बेहतर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही विश्वास भी दिलाया है तेजस्वी यादव ने और लिखा है कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी हर अपेक्षा पर खरा उतरूंगा, आपके रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए पूर्ण मनोयोग से काम करता रहूंगा। तो तेजस्वी यादव के इस पोस्ट में आप उनके कॉन्फिडेंस को देख सकते हैं। तेजस्वी यादव से पहले राहुल गांधी ने भी कल तुरंत ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और तुरंत ही प्रेस वार्ता का आयोजन करने के बाद राहुल गांधी ने संविधान को दिखाते हुए कई सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि लड़ाई संविधान को बचाने की थी, लोकतंत्र को बचाने की थी। अब यह बात तो साफ है ना कि बिना बैसाखी के सहारे बीजेपी सरकार नहीं बना सकती है। बीजेपी 272-73 के आंकड़े को नहीं छू पाई, और ऐसे में बीजेपी की जितनी सीटें आई हैं, बिना एनडीए के घटक दलों के सहयोग से बीजेपी सरकार कैसे बनाएगी, एक बड़ा सवाल है, और ये होने भी नहीं जा रहा है। तो बैसाखी के सहारे अब बीजेपी चल पड़ी है या फिर चलने वाली है, ये देखना होगा। सवाल ये भी कई पॉलिटिकल एनालिस्ट उठा रहे हैं कि अगर बीजेपी एनडीए सरकार बनाने में कामयाब हो भी जाती है या सरकार बन भी रही है अगर एनडीए की, तो क्या 5 साल ये सरकार चल पाएगी? और उससे भी पहले सवाल ये है, उससे भी बड़ा फैक्टर है नीतीश कुमार, जिन्हें लेकर कई प्रकार के दावे किए जा रहे हैं। चुनाव नतीजे से पहले ही कई दावे किए जाते रहे हैं। पप्पू यादव ने जो बयान दिया, उस बयान को भी अगर आप सुनिएगा तो ऐसा लगेगा कि नीतीश कुमार को लेकर इंडिया वाले कितने आश्वस्त हैं। अब नीतीश कुमार क्या स्टैंड लेते हैं ये देखना होगा, क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की भूमिका और बढ़ गई है। नीतीश कुमार का कद और बड़ा हो गया है, न सिर्फ बिहार में बल्कि देश की राजनीति। नीतीश कुमार और चिराग पासवान ऐसा फैक्टर बनकर उभर के सामने आए हैं जो इस बार पीएम मोदी की सरकार बनाने में निर्णायक साबित होंगे। चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट 100/100 रहता है। 5 कैंडिडेट 5 सीटों पर उनके विजयी होते हैं। समस्तीपुर की बात करें, जमुई की बात करें, हाजीपुर हो, वैशाली हो, खगड़िया हो, तमाम सीटों पर चिराग पासवान के कैंडिडेट ने जीत हासिल की है, और इस जीत की खुशी चिराग पासवान के अंदर भी देखने को मिली। चिराग पासवान ने कल किस प्रकार अपनी प्रतिक्रिया दी और कैसे चिराग पासवान के समर्थक जो हैं, उनके घर वाले जो हैं, जश्न मनाते दिखे। चिराग पासवान भी अबीर गुलाल में सनाए हुए दिखे। ये खुशी उनकी आप समझ सकते हैं। तो चिराग पासवान और नीतीश कुमार इस बार बड़ा फैक्टर बनकर उभरे हैं, लेकिन इस बीच में तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, तेजस्वी यादव का ये कॉन्फिडेंस, तेजस्वी यादव का ये जोश बहुत कुछ कहता है। और तेजस्वी यादव ने बिहार के लोगों को खास धन्यवाद दिया है और कहा है कि झूठ, प्रपंच और प्रोपेगेंडा की लड़ाई को आपने हराया है, और आपने लोकतंत्र बचाने के लिए जो हमने मुहिम छेड़ा था, उस मुहिम में भरपूर साथ दिया है। और तेजस्वी यादव ने लोगों को विश्वास दिलाया है कि जो बातें हम मन से कहते रहे हैं, उन बातों को पूरा करेंगे, उन वादों को पूरा करेंगे और उस दिशा में मनोयोग से काम करते रहेंगे। तेजस्वी यादव वादों से पीछे नहीं हटे। अब देखिए, देश की सियासत में क्या होने जा रहा है ये कुछ घंटों में पता चल जाएगा। कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिस पर चर्चा होनी है। नीतीश कुमार एक बड़ा फैक्टर है, चंद्रबाबू नायडू एक बड़ा फैक्टर है। चंद्रबाबू नायडू की अगर हम बात करें, अगर चंद्रबाबू नायडू के इतिहास की बात करें तो 2019 में यही चंद्रबाबू नायडू हैं जिन्होंने इंडिया गठबंधन के नेताओं को गोलबंद करना शुरू किया था नरेंद्र मोदी के खिलाफ। अब चंद्रबाबू नायडू कितना विश्वसनीय सिद्ध होते हैं, कितना विश्वास पात्र सिद्ध होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा नीतीश कुमार क्या करते हैं, नीतीश कुमार पर कितना भरोसा जताया जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। चिराग पासवान तो फिलहाल तो कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं, और चिराग पासवान को अगर पिछले कई सालों से अगर देखें भी तो वो नरेंद्र मोदी का साथ चाहते तो छोड़ सकते थे। बीच में हालांकि कुछ खटास जरूर हुआ था, लेकिन चिराग पासवान शुरू से ही नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं बोलते नजर आते हैं। चिराग पासवान उन्हें अपना गार्जियन और पिता तुल्य बताते रहे हैं। देखना होगा कि ये सियासत रिश्तों पर कितना भारी पड़ती है। ये महत्वाकांक्षा की जो लड़ाई है, महत्वाकांक्षा की जो निर्णायक लड़ाई है, वो कितना भारी पड़ती है सियासत पर। अब नरेंद्र मोदी की सरकार अगर बनती है या बन रही है तो देखना होगा कि ये सरकार कितने सालों तक चलती है, और अगर सही से चलती है तो ठीक है, नहीं चलती है तो इसमें किसकी भूमिका कैसी रहती है। नीतीश कुमार फैक्टर है, जैसा कि हमने आपको बताया। चिराग पासवान बड़ा फैक्टर है। चंद्रबाबू नायडू वो भी एक बड़ा फैक्टर है तेलुगु देशम पार्टी के। अब देखना होगा कि बिहार की सियासत में आगे क्या कुछ होता है, और जैसे ही कुछ होगा हम आपको जरूर बताने आएंगे। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।